सिरमटोली में कौन फ्लाईओवर का रैंप को हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज पिछले 2.5-3 महीने से आंदोलनरत है। आंदोलन पर अड़े इस समाज के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा और तत्काल समाधान के लिए करीब 30 फीट रैंप को हटाया गया। बावजूद इसके समाज का आक्रोश कम होता नहीं दिख रहा। समाज के लोग एक बार फिर सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। समाज के द्वारा रैंप को तोड़ा जा सकता था, इसकी अंदेशे पे प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जिसे तोड़कर समाज के लोग रैंप तक पहुंच गए और तत्काल समाधान के बजाय परमानेंट समाधान की मांग करने लगे। प्रशासन की जो आशंका थी उसके मुताबिक समाज के द्वारा रैंप को तो नहीं तोड़ा गया, लेकिन आंदोलन को आगे भी जारी रखने की बात जरूर कही गई है। 5 अप्रैल को यह समाज चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा करेगी। आज हम लोग यहाँ शुद्धिकरण करने आ रहे थे, परंतु सुबह में ही मालूम चला कि इस सरना स्थल के आसपास प्रशासन छावनी में तब्दील कर दिया है, तो समाज काफ़ी आक्रोश हो गए हैं। हमारी तो बस छोटी सी मांग थी, जो सरना स्थल के सामने जो रैंप उतरा उसे हटा दिया जाए, परंतु वो हटा नहीं। परंतु अभी भी हम इस रैंप वाले मामले को राज्यव्यापी में ले जाएंगे और शेड्यूल के बाद हम लोग यहाँ पे धरना और आने वाले समय में झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे। 1 अप्रैल को प्रकृति पर्व सरहुल है, जो आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व है। इस दिन तमाम गांव, मोहल्ला, टोला से निकलने वाले शोभा यात्रा जुलूस इसी केंद्रीय सरना स्थल पर पहुंचती है। लिहाजा इस धार्मिक स्थल का विशेष महत्व भी है। देश के 5वें सबसे बड़े शोभा यात्रा में रांची का सरहुल शोभा यात्रा स्थान रखता है। सरहुल पर्व में लाखों के तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ती है। इस सरना स्थल के सामने फ्लाईओवर का रैंप उतार दिए जाने से जगह काफी कंजस्टेड हो गई, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। लिहाजा यह समाज परमानेंट सल्यूशन के लिए रैंप को हटाने की मांग पर अड़ा है। जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर ओरिजिनली जो बनने वाला था, उसका सारा चीज़ डीपीआर ही चेंज करके ये रैंप उतारा गया है। ये बात तो तय है और ये जानबूझ के किया गया है ताकि हमारी सरहुल शोभा यात्रा जो एक अपने पारंपरिक, जो अपनी खूबसूरती, अपनी भव्यता के लिए, अपनी एकता के लिए, अपनी समरसता के लिए जो देश विदेश में मशहूर हो गया और 5वें स्थान मिला इसको 2022 में, उसको नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए किया गया। जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा एक पहल के नाम पे मात्र 30 फीट जो मेरा एंट्री गेट है उसका सामने से रैंप हटाने का काम किया और जो एग्जिट गेट है वो अभी भी ब्लॉक है और समाज निरंतर यही मांग कर रहा था कि मेरा दोनों गेट को फ्री किया जाए। तो कहीं ना कहीं यह आदिवासी समाज के लिए बहुत छलावा वाला काम हुआ है, इसलिए आदिवासी समाज इसका घोर विरोध करता है और राज्य सरकार से भी यह अपील करता है कि जल्द से जल्द सरहुल से पहले मेरा दोनों गेट को यहाँ पे फ्री किया जाए। 1960 के दशक में यहाँ सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत की गई थी। आदिवासी नेता कार्तिक उरांव ने इसकी शुरुआत 1967 में की थी, जिसका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन करना और समाज को एकजुट करना था। जब विभिन्न गांव में मोहल्ला, टोला की शोभा यात्रा रैंप के कारण होने वाली परेशानी की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, तो उस परिस्थिति में कार्तिक उरांव का उद्देश्य कमजोर पड़ने लगेगा। रैंप की वजह से इस समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। लिहाजा रैंप हटाने की मांग पर यह समाज अड़ा हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।